हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन डालूंगी। अक्सर मैं नीट के ही क्वेश्चन डालूंगी, ठीक है। तो नीट 2027 के लिए ये है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले साल आ चुके हैं, वैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो हमने यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम एनर्जी। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, ठीक है। आपको ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी किस में होगी, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे आउ-बाउ रूल, ठीक है। आउ-बाउ रूल क्या बोलता है? आउ-बाउ रूल क्या बोलता है? आउ-बाउ रूल बोलता है कि n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, या जैसे जैसे हमारी ऑर्बिटल बढ़ती जाएगी वैसे हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ती जाएगी। और n+l रूल भी हमारा क्या बोलता है? जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, 3s है, 3p है एंड 3d है, ओके। तो n+l रूल क्या बोलता है? जैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 3s को हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, n=3 एंड l=s के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो n+l के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 3p के लिए देखेंगे तो n=3 एंड l के लिए p की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो n+l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। बस इसी तरीके से 3d के लिए यदि हम देखें, n=3 एंड d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो n+l की वैल्यू हम रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा किस में है, n+l में 5 है, ठीक है। मतलब क्या है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो सबसे ज़्यादा किस में है, 3D में है। तो हम कैसे लिखेंगे ऑर्डर, 3s 3p एंड 3d। तो ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट को लेते हुए हमको चलना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे आपके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सॉरी, ये वाले आपके नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके बी इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 सॉरी, ठीक है। इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और 3D ऑर्बिटल में दोनों कैसे हैं, फिल हैं, ठीक है। दोनों कैसे हैं, फिल हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किस में होगी, बी में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, आपके पास प्लांक कांस्टेंट दिया गया है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन मीटर। आपको क्या पूछा जा रहा है, वेवलेंथ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वेवलेंथ पूछा जा रहा है इन मीटर में, ठीक है। ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विच विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ 8 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आपके पूछा गया है AIPMT 2003 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन है 3 इंटू 10 की पावर 7, बी है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -25, सी है 5 इंटू 10 की पावर -18 एंड डी है आपका 3.75 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लो, ठीक है। जो आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट दी गई है, मतलब c, ठीक है, स्मॉल c, जो आपको दिया गया है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी गई है 8 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एंड प्लांक कांस्टेंट दिया गया है, प्लांक कांस्टेंट यहाँ कितना दिया गया है, 6.63
इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट का कोई मतलब यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि हमको लैम्डा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? लैम्डा, है ना, मतलब तरंग दैर्घ्य हमको पूछा जा रहा है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये आपका फॉर्मूला है, ये क्या है? आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एंड देन आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा हमको निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन न्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c अपॉन न्यू हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू रख लो, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3.0। तो ये रख लो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स, है ना। एंड न्यू की वैल्यू आप रख लो 8 इंटू 10⁻⁻15, सॉरी माइनस नहीं है, 15 है, ओके, सेकेंड इनवर्स। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ये इसको अलग अलग हम सॉल्व करते हैं, तो 3/8 ले लो, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एंड 10 जो आपका अलग है पावर में उसको हम अलग ले लेते हैं, 10⁸ एंड 15। ठीक है, ये हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/8 को सॉल्व करेंगे तो 0.375 आ जाएगा, इंटू हम इसको सॉल्व करते हैं 10⁸, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻15 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? इसका आपका हो जाएगा 0.375 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे? ये पॉइंट को जैसे हम हटाते हैं, ये पॉइंट को यदि हम राइट साइड में हम खिसका देते हैं, 3.75 यदि हम लिखते हैं, तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, है ना। मतलब एक माइनस करेंगे हम, एक माइनस हम कर देंगे, इसमें से एक मतलब एक माइनस हम घटा देंगे, एक माइनस हम घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -8, मतलब ये घट गया, -7 से -8 घट गया, है ना। तो एक घट गया ये, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3.75 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स fall from the n is equal to 4 to n is equal to 1 in the hydrogen atom will be given ionization energy of H 2.18 into 10⁻⁻18 J एटम। ठीक है, जूल एटम। एंड आपका प्लांक कांस्टेंट दिया गया है 6.0625 into 10⁻⁻34। आपके पास ऑप्शन है ए 1.03 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, एंड बी है आपके पास 3.08 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, सी है आपके पास 2.00 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, एंड आपके पास डी है 1.54 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? यहाँ पे ई है ना, ई है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या दी गई है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ये दी गई है जूल एटम, है ना। एटम की वैसे ज़रूरत नहीं है, इतने एटम ये बता रहा है, तो यहाँ पे यूनिट एटम नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे केवल जूल हो सकता है, तो हमने यहाँ पे जूल लगा दिया। ठीक है, एंड इसके बाद आपको क्या पूछा जा रहा है कि प्लांक कांस्टेंट, सॉरी, जो दिया गया है, ये दिया गया है आपके पास प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट आपके पास क्या है? h इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये दिया गया है। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है जो कि n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में जा रहा है, मतलब आपका n 2 से कहाँ जा रहा है?
इलेक्ट्रॉन N1 में जा रहा है, N2 से कहाँ जा रहा है, N1 में जा रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है कि फॉर्मूला है डेल ई इज इक्वल टू, मतलब आपकी टोटल एनर्जी, ठीक है, जो आपकी एनर्जी है, एंड ई स्लाइट जो आपका एनर्जी है प्लांक कांस्टेंट की, वो, ठीक है, सॉरी प्लांक कांस्टेंट नहीं बोल सकते यहाँ पे, E0 आपकी एनर्जी है, ठीक है, एंड 1 यहाँ पे हो जाएगा n²1 एंड माइनस 1/n² 2 की वैल्यू, ठीक है। एंड डेल ई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ई को हम लिख सकते हैं H/H न्यू लिख सकते हैं, H न्यू लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम H न्यू लिख सकते हैं नए वाले में, तो क्या हो जाएगा, ये H न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0, ठीक है। एंड 1/n, 1 की वैल्यू रख लो, 1 है, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और n2 इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम 1 रख लिए, 1 की स्क्वायर रख लिए, एंड 1 यहाँ पे 4 की स्क्वायर रख लिए, ठीक है। तो एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका इधर चले जाएगा, तो डेल E0 अपॉन हो जाएगा H, एंड इसको सॉल्व करोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/16 ये हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो E0 अपॉन H इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15/16 ये मिल जाएगा, ठीक है, 15/16 ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, E0 की वैल्यू रख लो, E0 की वैल्यू क्या थी हमारी, जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी थी, ये सॉरी ये रहा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, उस समय मुझे याद नहीं आ रहा था तो अभी मैंने बोल दिया। तो 2.18 इंटू 10⁻⁸ जूल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। एंड जो हमारा प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रख लो 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जूल से जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ये हो जाएगा इंटू 15/16, ये अपना पहले जो था वैसे, ठीक है। अब इसको क्या कर लोगे, सेपरेट कर लेते हैं, 2.18 इंटू 15 कर दो, ठीक है, एंड 6.625 इंटू 16 कर दो, ठीक है। एंड इधर आपको करोगे तो 10 को अलग सॉल्व करोगे पावर को, तो 10⁻⁻18 हो गया, एंड इधर हो गया 10⁻⁻34 हो गया, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करोगे, इसको इंटू करोगे तो आ जाएगा 32.17 अपॉन ये हो जाएगा 10⁻10, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 106 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.3085 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, देखो 10 की पावर को हम लेंगे तो 10⁻⁻8 ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा +34 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 10⁻16 हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप एक पॉइंट को इधर, मतलब एक बाईं ओर इधर, सॉरी राइट साइड में दाईं ओर लगाओगे तो 3.085 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, एक घट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आपका आंसर बी होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक बाय बाय।